हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके सामने सेट 2 लेकर आई हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम जो सेशन स्टार्ट किया था वोकेबलरी विद ट्रिक्स वाले में। तो आज मैं आपको उन जो नेक्स्ट 5 वर्ड्स हैं वो करवाऊँगी। तो गाइस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज जो मैंने फर्स्ट वर्ड लिया है वो है पार्सिमोनी। तो गाइस, इस बार जो इस तरीके से मैं करवाऊँगी वो रहेगा, जस्ट मैं आपको सबसे पहले वर्ड बताऊँगी, उसके बाद में उस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग बताऊंगी, फिर मैं उसके सीधे आपको ट्रिक लाइन बताऊंगी ताकि आपका 5 मिनट के अंदर फटाफट 5 वर्ड्स रेडी हो जाए और आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस, चलिए फर्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है पार्सिमोनी। तो पार्सिमोनी का मतलब होता है माइजर, कंजूस। जो कंजूस व्यक्ति होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहता, उसे हम पार्सिमोनी कहेंगे। तो अब इसकी ट्रिक की ओर चलते हैं। तो गाइस, आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, पार्सिमोनी साउंड्स लाइक पास में मनी। मतलब जिसके पास में मनी तो है, तो इसकी ट्रिक लाइन क्या हो जाएगी, जो पास में मनी रखता है, खर्च नहीं करता है, वो पार्सिमोनी होता है। मतलब उसके पास में मनी होते हुए भी वो खर्च नहीं करता है, वो होता है पार्सिमोनी। तो पार्सिमोनी को आप पार्सिमोनी ना पढ़ के पास में मनी पढ़िए, और जिससे आप जैसे ही पार्सिमोनी वर्ड को देखेंगे तो आपको इसका मीनिंग याद आ जाएगा कि इसका मतलब होता है जो बहुत ही कंजूस होता है, जो पास में मनी होते हुए भी खर्च नहीं करना चाहता, वो होता है पार्सिमोनी। नाउ गाइस, आप इस पिक्चर को देख के मेमोराइज़ करने की भी इसको कोशिश कीजिए, क्योंकि पिक्चर्स काफ़ी लंबे टाइम तक मेमोराइज़ करने में हेल्पफुल रहती है। तो गाइस, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है मेडल। मेडल, या इसको आप मिडल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो मतलब होता है वो होता है इंटरफेयर करना या दखल अंदाजी करना। और अभी हम इसकी ट्रिक की ओर चलते हैं। तो गाइस, ट्रिक हो जाएगी, मिडल साउंड्स लाइक मेडल। तो जो मिडल होता है वो साउंड करता है मेडल के जैसे। तो इसकी ट्रिक लाइन हो जाएगी, जो हर काम के मिड में आ जाएगा उसे मेडल करने वाला कहेंगे। तो जो हर काम के बीच में आ जाएगा, अपनी टांग अड़ाएगा, उसे हम मेडल कहेंगे। तो जैसे ही आप वर्ड मेडल को पढ़ेंगे तो आपको मेडल से मिडल या फिर मिड याद आएगा, और आपको पता चल जाएगा कि जो इंटरफेयर करने वाला बंदा होता है वो होता है मिडल। जैसे आप गाइस इस पिक में देख सकते हैं कि ये बंदा अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लेकिन जो पीछे जो बंदा खड़ा है उसे बिल्कुल इंटरफेयर करने की आदत है। ही इज़ मेडल काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ये इसके कोशिश कर रहा है जानने की कि आखिर ये ऐसा क्या पढ़ रहा है। तो गाइस, अभी चलते हैं हम हमारे थर्ड वर्ड की ओर। तो थर्ड वर्ड गाइस हमारा है असेंडेंस। असेंडेंस का मतलब होता है गाइस डोमिनेंस, जिसे कहते हैं हम प्रधानता। मतलब जिसकी बिल्कुल मुख्य पात्रता हो, जो डोमिनेंस करे, उसको हम कहेंगे असेंडेंस। तो गाइस, अब हम इसकी ट्रिक की ओर चलते हैं। तो ट्रिक इसकी रहेगी कि असेंडेंस जो वर्ड है वो साउंड करेगा अटेंडेंस वर्ड के जैसे। तो आप जैसे फटाफट ऐसे बोल कर देखिए, जैसे असेंडेंस अटेंडेंस, असेंडेंस अटेंडेंस। तो इसकी ट्रिक लाइन हो जाएगी, जो क्लास में फुल अटेंडेंस रखेगा उसी की असेंडेंस होगी। तो मतलब जो क्लास में पूरा हमेशा आएगा और जो हमेशा टीचर की बातें फॉलो करेगा, तो उसी की असेंडेंस होगी, उसी की डोमिनेंस रहेगी, वो ही रैंकर रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर मैंने राजा की फ़ोटो डाली है, चेस वाले। तो इसके अंदर हम सबको पता है कि चेस के अंदर बाकी जितने भी मोहरे रहते हैं उनकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है जितनी कि राजा की रहती है। तो असेंडेंस यहाँ पर राजा की होती है, प्रधानता यहाँ पर राजा की होती है। तो गाइस, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिमोरस। टिमोरस का मतलब होता है गाइस जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, या जो नर्वस हो, या जिसका मैंने हिंदी मीनिंग लिखा है बेचैन हो। तो गाइस, अब हम इसको याद करने की ओर चलते हैं कि हम इसको याद कैसे करेंगे। तो आप देखिए, टिमोर वर्ड साउंड करता है तैमूर से। तो टिमोर को आप याद रखेंगे, टिमोर तैमूर, इस तरीके से आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल छप जाएगा। तो आप जानते होंगे काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी के किड का नाम है ये। तो आपको जस्ट एक ट्रिक लाइन दिमाग में रखनी है कि तैमूर टिमोरस है या फिर तैमूर नर्वस है। और आपको ऐसे जैसे आप तैमूर टिमोरस है याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे कि मैंने साइड में पिक भी डाली कि ये बंदी बिल्कुल प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। तो अब हम कैसे याद रखेंगे कि तैमूर टिमोरस है अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर। तो बस जैसे ही आप वर्ड को देखेंगे तो आपके माइंड में टिमोरस से तैमूर स्ट्राइक करेगा और आपको इसका मीनिंग याद आ जाएगा। तो गाइस, अभी चलते हैं हम हमारे लास्ट वर्ड की ओर। और जो लास्ट वर्ड मैंने लिया है वो है बेनेलिटी। तो बेनेलिटी का मतलब होता है गाइस अनओरिजिनल या फिर फेक, या जिसे हम कहते हैं नकली, या जिसे हम कहते हैं बनावटी। तो हम इसकी ट्रिक की ओर चलते हैं। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, बेनेलिटी साउंड्स लाइक बनावटी। तो आप जैसे बोलकर देखेंगे बेनेलिटी बनावटी, बेनेलिटी बनावटी। तो आप 2-3 बार इसको बोलेंगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये छप जाएगा।
तो हम इसको याद रखेंगे कि बेनिलिटी इज़ बनावटी, मतलब बेनिलिटी का मतलब होता है बनावटी। जैसे कि मैंने पिक भी डाली है कि ये बंदी क्लासरूम में बैठी है और बोल रही है कि जैसे इसका टीचर पढ़ा रहा है बट इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो बिल्कुल नकली स्माइल देते हुए या नकली फेस एक्सप्रेशंस बनाते हुए बोल रही है कि सेम बोरिंग स्टफ है, लेकिन ये एक तरीके से बनावटी क्लास में रिएक्ट करेगी। तो बेनिलिटी से आपको बनावटी याद रह जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप हमने आज के 5 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।